हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 61। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 61वां वीडियो है और इससे पहले 60 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें डिस्कस करना है त्रिविम समावयवता या त्रिविम समावयवता को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो जल्दी से पोज करके आप हेडिंग लिख लो, वीडियो पोज करो और ये हेडिंग लिखो अपनी नोटबुक में। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे त्रिविम समावयवता को समझने से पहले आपको जरूर इस बात का पता होना चाहिए कि त्रिविम किसे कहते हैं, त्रिविम या 3D। तो इस टर्म में, इस शब्द में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ध्यान से समझना, त्रिविम या 3D का क्या मतलब होता है। बहुत सिंपल सा मतलब है। त्रिविम का मतलब होता है आकाश। ठीक है, त्रिविम का मतलब क्या होता है? आकाश, खाली स्थान, जिसे आप तीन विमाओं में देख सकते हो। तीन विमा का मतलब एक्स अक्ष में भी देख सकते हो, वाई अक्ष में भी देख सकते हो और जेड अक्ष में भी देख सकते हो। तो त्रिविम का मतलब आकाश ही होता है। अब हम बात करेंगे कि त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है। ध्यान से समझना। मान लो आपके पास दो या दो से अधिक यौगिक ऐसे हैं कि उनके अणु सूत्र भी समान हैं, उनके संरचना सूत्र भी समान हैं, पर उनकी आकाश में व्यवस्था, आकाश का मतलब त्रिविम, आकाश या त्रिविम में व्यवस्था उनकी अलग अलग है या उनके परमाणुओं की व्यवस्था अलग अलग है आकाश में। तो ऐसे यौगिकों को हम कहेंगे एक दूसरे के त्रिविम समावयवी और इस घटना को या इस गुण को हम कहेंगे त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र एक जैसे हों, संरचना सूत्र भी एक जैसे हों, पर उनके परमाणुओं की या उन यौगिकों की आकाश में अर्थात त्रिविम में व्यवस्था अलग अलग प्रकार की हो, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं एक दूसरे के त्रिविम समावयवी और इस घटना को हम कहते हैं त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब हम बात करेंगे, डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दी, यही लिखी हुई है जो का तू। अब हम बात करेंगे कि त्रिविम समावयवता कितने प्रकार की होती है। त्रिविम समावयवता होती है दो प्रकार की। नंबर एक ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नंबर दो प्रकाशिक समावयवता या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जल्दी से आप पोज करके लिख लो। हमारा आज मेन फोकस रहेगा ज्यामितीय समावयवता पर। जल्दी से पोज करके लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे हमने हेडिंग लिखी है ज्यामितीय समावयवता या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, समझो जरा ध्यान से। मान लो आपके पास दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक हैं जिनके अणु सूत्र एक जैसे हैं और संरचना सूत्र भी एक जैसे हैं, पर उन यौगिकों में उपस्थित डबल बॉन्ड के परितः है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के परितः जो परमाणु जुड़े हुए हैं उनकी व्यवस्था आकाश में अलग अलग है। तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी और इस घटना को हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो जरा। जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र व संरचना सूत्र समान होते हैं, अणु सूत्र भी एक जैसे हैं और संरचना सूत्र भी एक जैसे हैं, परंतु द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड के परितः परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था अलग अलग होती है। इस डबल बॉन्ड के चारों तरफ, यानी इस कार्बन पर भी दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस पर भी दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, इन दोनों यौगिकों में व्यवस्था अलग अलग है। देखो यहाँ दोनों CH3 ऊपर की तरफ थे, पर यहाँ दोनों CH3
एक साइड नहीं है। ये तो सेम ग्रुप सेम साइड है, देखो H H की तरफ है, CH3 CH3 की तरफ है, पर ये सेम ग्रुप है अपोजिट साइड। तो इन दोनों यौगिकों के अणु सूत्र एक जैसे हैं, इनके संरचना सूत्र भी दोनों के एक जैसे हैं, पर डबल बॉन्ड के परितः यानी इस डबल बॉन्ड के चारों तरफ जो इसके परमाणुओं की या ग्रुप्स की या अणुओं की व्यवस्था है वो अलग अलग प्रकार की है, आकाशीय व्यवस्था अलग अलग तरह की है। तो ऐसे यौगिक ज्यामितीय समावयवी कहलाते हैं। ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवी या ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तथा यह घटना ज्यामितीय समावयवता कहलाती है। अब क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये वाला यौगिक और ये यौगिक ये दोनों अलग अलग तरह के हैं, यदि हम चाहें तो इसे यहां से ऐसे, मान लो ये CH3 ऊपर है H नीचे है, पकड़ के ऐसे यदि घुमा दें तो यही यौगिक बन जाएगा। पर ये अपने रूप में ही रहता है और ये अपने रूप में ही रहता है, ये दोनों एक दूसरे में नहीं बदल सकते हैं। कारण क्या है? कारण ये लिखा हुआ है, देखो कारण लिखा हुआ है डबल बॉन्ड के परितः सीमित घूर्णन। ये जो डबल बॉन्ड है इसके चारों तरफ घूर्णन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये दो बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। यदि आप घुमाओगे तो इसमें ट्विस्टिंग हो जाएगी, ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के ऊपर ऐसे हो जाएंगे जैसे रस्सी को हम रस्सी लिपट जाती है ना, जैसे रस्सी बनाते हैं, तो इस तरह इन दो बॉन्ड के होने के कारण इनमें ट्विस्टिंग नहीं हो सकती है, इनका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। जो यहाँ लिखा हुआ है ना सीमित घूर्णन, इसे कहते हैं इंग्लिश में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, पूरा घूर्णन यदि हो जाता है 180 डिग्री पे, ये यहाँ चला जाता है और ये यहाँ, तो वो ही व्यवस्था बन जाती है, पर दोनों समावयवी एक दूसरे में नहीं बदलते। इस डबल बॉन्ड में सीमित घूर्णन के कारण ये अपने रूप में ही रहेगा और ये अपने रूप में ही रहेगा। तो इन दोनों यौगिकों के अणु सूत्र भी एक जैसे हैं, इनके संरचना सूत्र भी एक जैसे हैं, पर इनमें डबल बॉन्ड के परितः जो परमाणु जुड़े हुए हैं दोनों में ही, उनकी व्यवस्था आकाशीय व्यवस्था अलग अलग तरह की है। इसलिए इन दोनों को हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवी और इस घटना को कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। अब इसमें एक बात आपको समझनी है, यदि सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं, जैसे CH3 सेम साइड है, HH सेम साइड है, तो इस रूप को कहते हैं हम समपक्ष रूप या सिस फॉर्म। और यदि सेम ग्रुप होते हैं अपोजिट साइड, देखो CH3 यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे है, H यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे है, यदि सेम ग्रुप होते हैं अपोजिट साइड तो इस फॉर्म को हम कहते हैं विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म। देखो 1 2 3 4 कार्बन है और डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन है, और दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो ये भी 2 ब्यूटीन है, तो ये भी 2 ब्यूटीन या ब्यूट 2 इन भी कह सकते हो आप, वो ज्यादा सही रहेगा। तो दोनों ही ब्यूटीन हैं, पर इसमें सेम ग्रुप सेम साइड है, इसलिए हमने इसे कहा सिस 2 ब्यूटीन। सिस क्यों लगाया, समपक्ष क्यों लगाया? क्योंकि सिस या समपक्ष का मतलब होता है ऐसा ज्यामितीय समावयवी जिसमें सेम ग्रुप सेम साइड हो, एक जैसे ग्रुप एक ही तरफ हो, और इसका नाम हमने लिख दिया ट्रांस 2 ब्यूटीन। है तो ये भी ब्यूटीन ही, ये भी ब्यूटीन है, पर यहाँ सिस इसलिए लिखा है क्योंकि सेम ग्रुप सेम साइड है, और यहाँ ट्रांस इसलिए लिखा है क्योंकि सेम ग्रुप अपोजिट साइड है। तो ट्रांसफॉर्म कह दो या विपक्ष रूप कह दो। इसलिए ये जो आपकी ज्यामितीय समावयवता है इसका एक दूसरा नाम भी है, देखो यहाँ लिखा है मैंने, इसलिए दूसरा नाम होता है ज्यामितीय समावयवता का समपक्ष विपक्ष समावयवता या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। समझ में आया ना? बहुत सिंपल सी बात है भाई, दो यौगिक ऐसे हैं आपके पास जिनके अणु सूत्र भी एक जैसे हैं, संरचना सूत्र भी एक जैसे हैं, पर डबल बॉन्ड के परितः परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था अलग अलग है। ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवी और इस घटना को हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर मैं एक एग्जांपल और बताता हूं आपको बहुत अच्छा। लिख लिया बेटे? ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है, ध्यान से देखना है सब बच्चों को। देखो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, एक COOH ग्रुप ऊपर है एक नीचे है, एक H ऊपर है एक नीचे है। यहां आप देख रहे होंगे कि सेम ग्रुप सेम साइड है, दोनों COOH एक ही साइड है, दोनों H एक ही साइड है। तो जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो इसे कहते हैं सिस फॉर्म, और इस कंपाउंड का नाम है मैलेइक एसिड। क्या नाम है? मैलेइक एसिड। और इस कंपाउंड को देखो,
इसमें भी COOH ग्रुप हैं पर अपोजिट साइड हैं और H भी अपोजिट साइड हैं। जब सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो उसे कहते हैं हम समकक्ष रूप या सिस फॉर्म, और जब सेम ग्रुप होते हैं अपोजिट साइड तो उसे कहते हैं हम विपक्ष रूप या ट्रांसफॉर्म। तो ये ट्रांसफॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, और इसका नाम होता है फ्यूमेरिक एसिड। क्या नाम होता है? फ्यूमेरिक एसिड। तो ये दोनों भी एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी हैं या ज्योमेट्रिकल आइसोमर हैं, और ये भी दिखा रहे हैं ज्यामितीय समावयवता का गुण। ठीक है, अब हमें समझना है कि ज्यामितीय समावयवता दिखाने के लिए यौगिकों में क्या खासियत होनी चाहिए, यानी यौगिकों को किन शर्तों का पालन करना पड़ेगा। तो हमें चाहिए दो शर्तें। यदि यौगिकों के अंदर ये दो बातें आपको देखने को मिल रही हैं तो पक्की बात है वे यौगिक ज्यामितीय समावयवता दिखाएंगे। सबसे पहली बात, यौगिक में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो। यदि किसी यौगिक में डबल बॉन्ड होगा तभी संभावना बनती है कि वो ज्यामितीय समावयवता दिखाएगा, और यदि किसी यौगिक में डबल बॉन्ड ही नहीं है तो ज्यामितीय समावयवता दिखाने के कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि ज्यामितीय समावयवता संबंधित है डबल बॉन्ड से ही, द्विबंध से ही संबंधित है। दूसरी शर्त, डबल बॉन्ड से जुड़े कार्बन पर अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट हों, यानी जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है उस पर अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। जैसे मान लो कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, यदि यहां ग्रुप ए अटैच है तो यहां ग्रुप बी अटैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर भी एक ही जैसा ग्रुप है ए और नीचे भी ए ही ग्रुप अटैच है, तो यहां प्रॉब्लम हो जाएगी। जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है उस पर डिफरेंट टाइप के ग्रुप अटैच होने चाहिए। यदि वे दोनों ग्रुप एक जैसे हैं तो ज्यामितीय समावयवता हमें नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखो, फिर अगली बात बताता हूं ज्यामितीय समावयवता के बारे में। लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो बेटे एक बहुत अच्छी बात सीखेंगे, ध्यान से समझो। एक हेडिंग लिख लेना आप, नोट में मैं आपको दो बातें बताता हूं कि यदि किसी यौगिक की संरचना आपको दे रखी है, किसी का सूत्र आपको दे रखा है, संरचना सूत्र, तो आप सीधे बता सकते हो कि उस यौगिक के कितने प्रकार के ज्यामितीय समावयवी बनेंगे, यानी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। आपको उन्हें संरचनाओं को बना बनाकर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कैसे कर सकते हो? दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात क्या है, यदि किसी एल्कीन किसे कहते हैं? डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन को, और आपको पता है कि यदि यौगिक में डबल बॉन्ड होगा तभी उसकी संभावना बनती है कि वो ज्यामितीय समावयवता दिखाए। तो यहां लिखा हुआ है यदि किसी एल्कीन के दोनों सिरे भिन्न हैं। दोनों सिरे भिन्न से तात्पर्य, देखो इस एल्कीन को देखो, एल्कीन है ना, डबल बॉन्ड है इसमें 3, ये सिरा तो है CH3 और वो सिरा है NO2, तो दोनों सिरे अलग अलग तरह के हैं ना। तो यदि किसी एल्कीन के दोनों सिरे भिन्न हैं तो ज्यामितीय समावयवियों की संख्या कैसे निकलेगी? 2 की घात n से। यहां n का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड्स की संख्या है। जैसे इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं? 3। तो आपको देखना है कि यदि एल्कीन ऐसी है जिसके दोनों सिरे भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, तो आप उस एल्कीन में डबल बॉन्ड देख लो कितने हैं। डबल बॉन्ड की संख्या को हम कहते हैं n। तो यदि आपको ज्यामितीय समावयवियों की संख्या निकालनी है तो इस फार्मूले को लगा दो, 2 की घात n को, आपको ज्यामितीय समावयवियों की संख्या मिल जाएगी। दूसरी बात ध्यान से समझना, यदि एल्कीन के दोनों सिरे समान हैं, देखो इस एल्कीन को देखो, इधर भी CH3 है इधर भी, तो ज्यामितीय समावयवियों की संख्या कैसे निकलेगी? 2 की घात n-1 प्लस 2 की घात p-1। अब n का तो मतलब आपको पता है, ऊपर बता दिया, n का मतलब होता है डबल बॉन्ड्स की संख्या, पर ये p क्या है? p समझो क्या है? p n/2 होगा, n का मतलब पता है आपको, डबल बॉन्ड्स की संख्या। p का मान n/2 होगा यदि डबल बॉन्ड्स की संख्या सम है, और यदि डबल बॉन्ड्स की संख्या विषम है तो p का मान होगा n+1/2। तो इस तरह आप p का मान निकाल सकते हो और इस फार्मूले को लगाओ आप, और इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगी कि ये यौगिक कितने ज्यामितीय समावयवी बनाता है, या इसके कितने प्रकार के ज्यामितीय समावयवी होते हैं। ठीक है, इसमें कितने हैं डबल बॉन्ड? 1 2 3 डबल बॉन्ड हैं। तो आप n की जगह तो लिखोगे 3, और n एक विषम संख्या है तो 3 + 1 4/2,
तो 2 p के जगह रखोगे 2, यहां तो 3 रखोगे और यहां 2 रखोगे, आपके पास संख्या निकल के आ जाएगी कि कितने प्रकार के ज्यामितीय समावयवी ये दिखाएगा यौगिक। ठीक है, जल्दी से पोज करके लिखेंगे हमारे देश के बच्चे। अब लिख लिया बेटे? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि त्रिविम समावयवता या स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, और यह भी समझ में आया होगा कि त्रिविम समावयवता 2 प्रकार की होती है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता को आज हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। ज्यामितीय समावयवता में खासियत यह है कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र एक जैसे हों, संरचना सूत्र भी एक जैसे हों, पर उस यौगिक में अर्थात उन यौगिकों में उपस्थित डबल बॉन्ड के चारों तरफ परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था अलग अलग प्रकार की हो, तो ऐसे यौगिकों को हम कहते हैं एक दूसरे के ज्यामितीय समावयवी, और इस घटना को हम कहते हैं ज्यामितीय समावयवता। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।